गोपाल कृष्ण भारत से आता है। राज के सिंधुओं का कथा बोले शंकर भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। वचन कर्म मन मोर गति भजन करने का तिनके हृदय कमल महो करो सदा विश्राम। जिसके मन में राम बसे जो सुख का करे सवेरा
सुनहि जे नर अरु नार, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसरार। जस तुम्हारे मानस विमल, हंसन जिहा जासु। मुक्ता हाल गुण गण चुनहि, राम बसहियतासु। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम। मम हिय बसहु निरंतर, सगुण रूप श्री राम। अनुज जानकी सहित प्रभु, चापबान धर राम। मम हिय गगन इंद्रिय, करो सदा श्री राम। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृशान। जननी हृदय धीर धरे जरे, निशाचर जान। जो रघुवीर होत सुति पाई, राम मान रघुवीर जाति। हम दरुत कह जातु रानी, हमारी मात में जाय लड़ाई। सब आयस नहीं राम दुहाई, जतक दिवस जन जी हरु धीरा। अपने सहित आयहि रघुवीर, निश्चर मार ताहि ले जाय। देहि पर नार गादि जस गए, ऐसत कपि सुत गवाना। जात नाम अति सतवत, और हृदय परम संदेहा। सुनि कपि चरत कीन्ह दुधरे, करत भूत राकार शरीरा। समर भयंकर अति बलवीरा, सीता मन हर्ष तब भयो। सुनि रघुवीर पवन सुत भयो। सुन माता शाखा मृग, कहि बल भेद विधान। प्रभु प्रताप ते बरहे, आय परम रघुवीर। सियावर राम जय जय राम, जय प्रभु राम सीताराम। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगत प्रताप तेज बल सानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सिद्ध होय, करहु बहुत रघुनायक जोय। करहु कृपा प्रभु अस गाना, गिरधर पेद गगन हनुमान। बार बार नाय शिपद सीता, भोला वचन जोर कर कीसा। अब कृत चेत भयहु मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर बल रूपा। सुनि सुत करहि विपुल रखवारी, परम सुहृद रजनी कर भारी। जिनकर मैं माता मोहि नारी, सोत में सुख मानहु मन माई। एक वृत्ति बल विपुल कबीर, करहु जानकी जाय। रघुपति चरण हृदय धरे, तात मधुर फल धाम। सियावर राम जय जय राम, जय प्रभु राम सीताराम। चलो नाय सिर पैर वाला, बल खाय सिर धोए लागा। कहे कहाँ बहुत रखवारे, नाथ एक आवा कपिधारी। हे अशोक
महिमा मिटल अपार सियावर राम जय जय राम तेरे प्रभु राम सीताराम ब्रह्म बाण कपि कहूँ ते मारा पर ते मार कनक धारा तेहि देखा कपि मूर्छित भयो नाग पाश बाण से ले गयो साधु नाम जपि सुनहु भवानी भव बंधन काटहि नर ज्ञानी वासुदेव के बंध करो आवा प्रभु कारज लगी कपहि बंधावा कपि बंधन सर्वेश्वर धारे कोट करागे सभा सब आए दस दुख समाधि हर जोरे सुर विषभ विनेता भगत विभक्त सकल सजीता एक प्रताप न कपि मन शंका जिमि हरि गण महु गरुड़ असंका श्री राम जय राम श्री राम जय राम हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम श्री राम जय राम श्री राम जय राम कपि गुरु की दशानन बीसा कई दुर्बार सुदबद सुरते कीन पुने शांति सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। उपस्थित आन सिद्धविंद सुंदर घड़ी सुंदर नक्षत्र सुंदर वार सुंदर तिथि महामाई के गुणगान चल रहा है। महामाई माँ भवानी 9 रूप में अवतरित है। सबों को ही सुख देने वाली मेरी माता भवानी कलयुग के सांसारिक जीव को सुख देने के लिए धराधाम पर जो भी एक माँ भवानी के एक रूप की वंदना करता है नवरात्रों में माँ माई प्रसन्न हो जाती है। सुंदरकांड का प्रसंग सुंदरकांड का सुमरण और इसको गाना सुनना सुनाना अति उत्तम कहा है क्योंकि इसमें भक्ति सुंदर है, भक्ति की शरण जाने वाला सुंदर है। जिस मार्ग पर चले थे वो इतना दुर्गम था लेकिन जब भगवान की कृपा से भक्ति की शरण प्राप्त हो गई तो वही दुर्गम सुगम बन गया। तो इस प्रकार से पंचम स्पान सुंदरकांड है। इसमें सब भक्ति स्वरूपा जानकी जी अपने अंतःकरण के मनोरथ को सिद्ध करने के लिए माँ भवानी के मंदिर में जाती है और माँ भवानी के मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना करती है। जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुंचंद गौरी जय गजबदन स्नान माता जगत जननी दामनी दुर्गाता नहीं तब आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद न जाना भव भव विभव परावतारिणी विश्व मोनि सब बस बिहारिणी सेवत तो ही स्लो प्रचारी वरदायिनी पुरारी पुरारी देवी पूज बद तुम्हारे सुन्नर मुनि सब होई सुकारे मोर मनोरथ जानो नीके बसव सदा और पुरसवे की। सब भक्ति स्वरूपा जानकी माँ भवानी के मंदिर में अपने मनोरथ को सिद्ध करने के लिए जाती है। तो इस प्रकार से नवरात्रे महामाई का गुणगान एक रूप की जो जब कर लेता तब कर लेता व्रत कर लेता है महामाई उस पर प्रसन्न हो जाती है और भगवान की कृपा का मार्ग सुलभ करती है। और सुंदरकांड में बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है। आखिरकार हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में करो पल्लव मोहरालिकाई करे विचार करो का भाई और विचार करने लगे कि माँ भगवती सीता जी के सामने मैं जाऊं तो कैसे जाऊं। यदि अगर मैं तुरंत के सामने जाता हूं तो हो सकता है कि सीता जी क्योंकि ये निशाचर राक्षसों की नगरी सारे की सारी तिलस्मी है। ये सभी के सभी निशाचर राक्षस उस तामसिक देह को धारण कर लेते कभी कुछ बन जाते कभी कुछ बन जाते हैं। तो इसलिए हो सकता है कि माँ भगवती भयभीत हो जाए। तो इसलिए माँ भगवती भक्ति स्वरूपा सीता जी का पहले विश्वास जीता जाए और जब उनके प्रति श्रद्धा विश्वास पूर्ण हो जाएगा तब जा करके भक्ति किस प्रकार से उनके चरणों में मैं अपना मस्तक रमाऊं। तो ये साधन सोचने लगे लेकिन उसी समय रावण आया है। रावण हर प्रकार से भय दिखाता है। सीता जी कहती है कि तू जुगनू की भांति है और रकुल शिरोमणि चंद्रमा का
दीप्यमान प्रकाश है, और तुम स्वान की भांति, शुकर की स्वान की भांति मेरा हरण करके सोने में जैसे भटियाया स्वान हवन समाप्त होने के बाद में उसमें बचे हुए हवी या फल इत्यादि लेने के लिए भटियाया हुआ आकर देखता है, और वो जैसे ही देखता है कि दूसरों का ध्यान प्रसाद वर्षा में लग गया तो क्या करता है कि तुरंत तो सभी को या प्रसाद को इत्यादि को लेकर के भाग जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से तुम स्वान की भांति आए और मेरा हरण करके चले गए, भगवान के पीछे से और समुद्र के पीछे से। इस प्रकार से निरादर अपमानित होता हुआ रावण और निशाचर शिशु का आदेश दे गया कि इसको भय दिखाओ, और 1 महीने का समय दे गया। तो इस प्रकार से मंदोदरी ने समझाया कि सीता जी किसकी धर्मपत्नी है और इसका ये धर्म है, तो इसलिए अपने चंद्रहास को तो अपने म्यान में रख लिया, तलवार को रख लिया, लेकिन वो 1 महीने का समय दे करके चलेगा। तीष्टा नाम राक्षसी का रामचरण रत्न का। तीष्टा को जो भगवान की परम दासी है वो कहती है कि हे जानकी, मुझे सपना आया है कि वास्तव में ही 4 दिन के बाद में कोई कपि आया है, सारी लंका को जला करके चला गया है। रावण गर्दभ पर बैठा हुआ, मुंड हुआ और इस प्रकार से दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। तो इस प्रकार से ये कहने के प्रांत में फिर तुरंत हनुमान जी महाराज ने वो तेजता भी चली गई, तुरंत समुद्रिका डाली, और राम नाम अंकित से सुंदर जो उस मुद्रिका को देख करके सीता माता ने कहा कि कौन हो तुम, कौन है सामने आते। रामचंद्र गुण वर्णन लगा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। भगवान श्री राम जी के परम दूत हनुमान जी महाराज ने सबसे पहले राम जी की कथा को सुनाया, और राम जी की कथा को सुना करके भक्ति के विश्वास को जीत लिया। माँ भगवती कहने लगी, सोनावती जी कथा सुनाई, जिसने इतनी सुंदर कथा सुनाई है वो आगे सामने आए। तब जाकर के हनुमान जी महाराज आए और हनुमान जी महाराज ने बता दिया। सीता जी ने कहने लगे किन्नर और बानर में कैसे सहयोग हुआ, तब उन्होंने बताया कि सुग्रीव किस प्रकार से भटक रहा था, भगवान राघवेंद्र सरकार की शरण में आ गया, और भगवान राघवेंद्र सरकार उसकी शरण में आने के प्रांत में भगवान ने अपने आए हुए, जैसे कि उनका कृपा निदान स्वभाव है, उनको धन दौलत राजयोग सब कुछ दिया, परिवार योग सब कुछ दे दिया, और इस प्रकार से भगवान का सेवक सुग्रीव बन गया। सुग्रीव मेरे राजा हैं, उसके कहनुसार नहीं, और भगवान के भक्ति के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। और जब जाकर के इस प्रकार से देखा कि पुत्र मुझे विश्वास हो गया तुम राम के दूत हो, प्रभु के दूत हो, और ऐसा इस प्रकार से करने के उपरांत में अब हनुमान जी महाराज अपने धर्म का संदेश, धर्म का निर्वाह करने जाना चाहते हैं कि एक बार लंका का जो राजा राक्षस रावण है उसके सन्मुख होकर के राम, भगवान प्रभु राम के नाम प्रताप गुण धाम क्यों न मैं उसको सुना करके अपने धर्म का पालन करूं, क्योंकि आपके ज्ञान से, परमार्थ से किसी का मोह, किसी का ज्ञान दूर होता है, तो ये सबसे बड़ा धर्म है। तो इसलिए हनुमान जी महाराज ने भी रावण के यहाँ पर जाने के लिए एक रास्ता चुना कि सभी प्रकार से कहने लगे कि माते आपकी शरण प्राप्त हो चुकी है और मैं फल इत्यादि देना चाहता हूँ। सीता जी ने कहा कि ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो रखवाले है ना ये बहुत भारी योद्धा है और तुम उसको कैसे मुकाबला करोगे। तो पर जाकर के कणक मुद्राकार सुग्रीव समर्पण कर दिए। तब जाकर के माता से अनुमति लेकर के फल खाने लगे और तुरंत जो रखवारे थे भट सुबट वे सभी के सभी आए और हनुमान जी महाराज के ऊपर प्रहार करने लगे। हनुमान जी महाराज कूद करके पर्वत का शिलाखंड ले करके उसको आधा पर्वत का शिलाखंड ले करके उनके ऊपर डाल दे। वृक्ष जो भारी भारी होते उनको उखाड़ करके उन सभी के ऊपर दबा डाल दे। वो सभी के सभी हाय हाय कहते हुए सभी दब जाए। तो ऐसी परिस्थिति जब हो गई तो सभी के सभी दौड़े हुए रावण के पास गए। रावण ने फिर अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार को एक मुक्के का प्रहार किया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। फिर मेघनाथ को भेजा। मेघनाथ ने बड़ा बल युद्ध किया, श्रम किया, उद्यम किया, लेकिन नहीं जीत सका हनुमान जी महाराज को। तब जाकर के उन्होंने तो इस प्रकार से मेघनाथ ने भी ये देखा कि भाई किसी जीतने में नहीं आता, तो उसने क्या किया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी महाराज ने बलयुद्ध से भी नहीं जीत सके,
और अनेकों अनेक माया का प्रयोग किया मेघनाथ ने। तामसिक माया का तात्पर्य कि उसी समय क्या करा, चारों तरफ आंधी कर दी, धूल कर दी, रात्रि एकदम से कर दी, लेकिन उसको भी नहीं जीत सका। हनुमान जी महाराज ने भगवान राम का नाम लेकर के उस माया को काट दिया। तब फिर मेघनाथ ने ब्रह्मा जी का आह्वान किया और ब्रह्मा जी का आह्वान करके उसका मोक्ष से शक्ति प्राप्त जो तीनों प्रयोग किया। हनुमान जी महाराज ने जैसे देखा कि ब्रह्मा जी की मान सम्मान करते हुए, और उन्होंने तुरंत जो था ना अपने आप को बना लिया। और भगवान शंकर कहते हैं श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। ब्रह्मवान कपि कौंते मारा, परते उबार कटक संधारा, ते देखा कपि मूर्छित वह हूँ, नागपाश बांध से ले गया हूँ। हनुमान जी महाराज मूर्छित हो गए। मूर्छित होने के उपरांत में उसको नागपाश बांध करके ले गया। और फिर क्या कहने लगे भगवान शंकर माँ पार्वती को, जा सुनाम जब सुनहु भवानी, भव बंधन काटै नर ज्ञानी, दास दूत की बंध अरु आवा, प्रभु कारज लगे कवि बतावा। हे भवानी सुनो, जिनका नाम जपने से ज्ञानी, विज्ञानी, तत्व ज्ञानी जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, कहीं उसका दूत कहीं से बंधन में बन सकता है। अर्थात जिसके स्वामी जन्म जन्मांतरों के बंधन काट देते हैं, 84 लाख बंधन में बंधा हुआ एक जीव, जिसको काट देते हैं भगवान का नाम रूप गुण धाम। क्या उसकी जिसके ऊपर उसकी कृपा हो वो किसी बंधन में बन सकता है? नहीं बन सकता। सब भगवान का नाम स्मरण करने वाला, नाम लेने वाला, भवसागर जे तार जो पावा, राम कथा तह कह दिल नावा, सादर सुमिरन जे नर करही, भव सागर गो पद इव तरही, सादर सुमिरन सदा सुनहि सादर नर नारी, तेहि सुर बर मानस अधिकार। भवसागर जे पार जो पावा, राम कथा तह कह दिल नावा। राम जी के नाम रूप गुण धाम जिनके चरणों में, जो राम जी के चरणों में जो रति लगा लेता है वो क्या कर लेता है? भवसागर को पार कर लेता है। और इस जीव के साथ में जन्म ना मरना इसका बंधन लगा हुआ है, लेकिन भगवान की कृपा जिस पर होती है वो बंधन से मुक्त हो जाता है। तो भगवान शंकर कहते हैं, जा सुनाप जपि सुनहि भवानी, भव बंधन काटे नरगानी, तास दूत की बद तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपई बंधावा। भगवान की भक्ति के लिए जब चले थे तो क्या कह रहे थे? राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। तो जब तक मैं राम का कार्य पूरा नहीं कर लूंगा तब तक मुझे विश्राम नहीं मिलेगा। तो राम के साथ में विश्राम है और सभी प्रकार से जगत के साथ में विषाद है। और जिसने भी राम का सहारा लिया उसको हर प्रकार से आनंद की अनुभूति हुई। रामचरितमानस में देखें तो पवन पुत्र हनुमान जी महाराज राम कथा के सबसे बड़े रसिक हैं और राम कथा के सबसे बड़े ऋषि के सबसे बढ़िया श्रोता है। अभी जब रामचंद्र को बरने लगा, सुनते ही सीता का दुख भागा, तो वहां पर माँ भगवती कहने की सोना में तुझे कथा सुनाई। कौन आखिर किसने कथा सुनाई है? अर्थात जहाँ कथा होती है भगवान की, वहाँ हनुमान जी महाराज सुनते हैं और जो सुनता है वही गा सकता है। जो सुनता है वही गा सकता है।
और इसीलिए ही आज संत सुमित जी महाराज कहते हैं कि इतने बड़े परम ज्ञानी क्या कोई बंधन में बन सकता है? जो विवेकी हो, जो ज्ञानी हो, तत्व ज्ञानी हो। क्योंकि भगवान कहते हैं कि ज्ञानी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। करो सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक राखी महतारी। बोरे प्रोढ़ तनय समज्ञानी, बोरे प्रोढ़ तनय समज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। जो मेरे परम ज्ञानी है ना, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। यद्यपि सारा जगत मेरा बनाया हुआ है, सारे मेरे उधर से निकले हुए हैं, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं ना, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। और ज्ञानी मेरा ऐसा साधक है कि जो वो जैसे ही मेरी भक्ति के लिए साधना का साधन करता है ना, उसके साधना के साधन करने के प्रांत में उसको मेरा निहोरा नहीं करना पड़ता। ज्ञानी भक्त के साधन में इतनी सक्षमता आ जाती है, इतनी सक्षमता आ जाती है कि उसके तुरंत जो था ना, उसके हर प्रकार से उसके पुण्य की प्राप्ति हो जाती है, विलंब नहीं होती। अर्थात जो ज्ञानी भक्त होते हैं उसके यहाँ पर रिद्धि सिद्धियां सब अपने आप चली जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञानी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। और ये ज्ञान भक्त क्या है? ज्ञानी भक्त सगुण उपासक है। जो भगवान के सगुण उपासक होते हैं ना, वो ज्ञानी भक्त कहलाते हैं। सगुण उपासक कौन से हैं? भगवान की दो भगवान की भक्ति दो प्रकार से है, एक सगुण एक निर्गुण। निर्गुण भाव ये होता है कि हाँ, सारा ब्रह्मांड एक शक्ति के अधीन है और वो शक्ति किसी न किसी रूप में अगोचर है और वही सारी सृष्टि को चलाने वाला है। लेकिन वही शक्ति जब नाम रूप गुण देह धर करके आ जाती है और वही देह धरकर धारी होकर के अपने भक्तों के बीच में बैठ करके उसी प्रकार से ही अपने भक्तों के बीच में वात्सल्य से, माधुर्य से, प्रेम से भगवान जब उनके मध्य में लीला करते हैं। वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन, और वचन किरातन के सुनत, जिबे पुत बालक बहन। ये भगवान की सगुण उपासना है। वरना कोल किरात भूल जाते हो को कहा किस प्रकार से, लेकिन भगवान के मध्य में बैठ करके भगवान से लीला कर रहे हैं, मर्यादाएं कर रहे हैं। तो इसलिए जो भगवान के सगुण उपासक होते हैं, हनुमान जी महाराज भगवान के सबसे राम नाम के रसिक है और सगुण उपासक है। और इसलिए भगवान शंकर जी ने कह दिया पार्वती जी को कि क्या कोई इतना बड़ा ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, विवेकी किसी बंधन में बन सकता है? नहीं बन सकता। जास नाम जपी सुनहु भवानी, भव बंधन का तही नर गानी। जिसका नाम सुन करके लेता लेता साधक हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाता है। और वो भी ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, विवेकी, जो जानता है भगवान का स्वभाव कैसा है। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला, ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला। और कह भी दिया शास्त्र ने कि प्रभु जहां तेरी कृपा है, हे परमेश्वर, जहां तेरी कृपा है वहीं पर ही सुख है। जहां तेरी कृपा है, सुख वहीं पे है। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला। तीन प्रकार के शूल और भवशूल, वर्तमान में दैहिक भौतिक शूल, और इस यात्रा को समाप्त कर लेंगे तो भव सागर के सूल, जन्म ना बनना। लेकिन भगवान जो सगुण उपासक होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, तत्व ज्ञानी होते हैं, जो विवेकी होते हैं, विवेकी सत्संग धारण करने वाला, सज्जनों के संग में रहने वाला, संत शरण लेने वाला, विवेचन ऐसे ही कितना परम ज्ञानी निकला। भगवान से मांगा तो क्या मांगा? ये विवेकवान की व्यक्ति थी।
मरुगल बास नरक करता था, दुष्ट संग जन यही विधाता। परमेश्वर अगला जन्म मिले जो अगर देहधारी मिले तो मैं किसके संग रहूं? सज्जनों के संग रहूं, संतों के संग रहूं, संत वाणी सुनने को मिले, जीव व्यापर तेरा नाम हो, ये जीवन ऐसा मुझे मिले। तो भगवान शंकर ज्ञान घाट पर बैठ करके भगवान राम जी के परम भक्त हनुमान जी महाराज की उस ज्ञान और विवेक को मां भवानी को बता रहे हैं कि तासुदूत की बंध तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपहि बंधावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। कपिवंदन सुनिश्चय धाये, कौतुक लाग सभा सब आए। दशमुख सभा देख कपि जाई, कहीं न जाए कछु अति प्रभुताई। अब हनुमान जी महाराज रावण की सभा में गए, देख रहे हैं और उसकी जो सत्ता है वो देखने को मिल रही है। वहां पर जाकर के देखा कि जैसे काव्य के वरुण कुबेर पवन जब काला, ये वरुण देव कुबेर पवन जब सम दशानन कहता है, सुनते प्रिया वृथा भयबाना, जग जोधा को मोही सवाना। जब मैं चलता हूँ तो ये धरती मेरे चलने से कांपने लग जाती है। जब मैं देवताओं के देवलोक में जाता हूँ तो देवता मेरे भयभीत होते हुए मृत्युलोक की सुमेरु पर्वत की कंदराओं में छुप जाते हैं। और जब मैं देवलोक से मृत्युलोक पर विचरण करता हूँ तो वहां पर सभी के सभी मेरे प्रकृति की ओर देखते रहते हैं, मेरे इशारे को, मेरे नेत्र की ओर देखते रहते हैं कि एक बार दशानन हमारी ओर देख ले और हम अभय हो जाएं। निज भुजबल में बैर बढ़ावा, कभी कहता है कि सूरंते में नीर भरावा। राम नाम जगत जस जाना, कभी कहता है लोक अपजा के बंदी खाना, लोकपाल दिग्गज ये सब के सब मेरे बंदी खाने में हाजिर लगा चुके हैं। जब अत्यंत ग्रीष्म ऋतु होती है तो पवन देव आकर के मेरे यहाँ झोंका करते हैं। जब हेमंत ऋतु होती है तो अग्निदेव आकर के मेरे यहाँ पर ताप का कार्य करते हैं। और मैं जब भी चाहता हूँ इन सबों को कारागार में डाल देता हूँ। तो जैसे हनुमान जी महाराज दशानन के महल में आए, सभा में आए, तो वहां देखा कि देवताओं में कुछ जो थे ना वो हाथ जोड़े हुए वो सभा में खड़े हुए हैं। घर जोड़े स्रोत शिव विनीता, विकट विलोक सकल से भीता। दिक्पाल दिग्गज और कुछ देवता बड़ी नम्रता के साथ में भयभीत हुए रावण की रुख देख रहे हैं, रावण की ओर देख रहे हैं कि महाराज एक बार हमारी तरफ देख करके हमें अभय कर दो। और ऐसा प्रताप देख करके लेकिन हनुमान जी महाराज रत्ती भर भी विचलित हुए, जबकि हृदय में भगवान का नाम ले करके उन सबके ऊपर रंग कसते रहे। मानो कि कह रहे हो कि मेरे पास में राम जी, मेरे हृदय में राम जी के चरण हैं, मेरे नेत्रों में भगवान राम जी का रूप है, तो फिर किस बात का, किस प्रकार का भय है। देख प्रताप न कपि मन शंका, जिमे अहिगन मौ गरुड़ अशंका। और संत स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान राम जी के प्रताप को स्मरण करते हुए और सामने के उन देवताओं की परिस्थिति को देखते हुए भगवान के नाम रूप गुण उसका ध्यान लगा रहे। भगवान का प्रताप कौन सा है? जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित प्रचंड अति दिनेशा। जब ते राम प्रताप देशा, भय उदित प्रचंड दिनेशा। काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि जब से हृदय में भगवान राम जी का प्रताप हृदयंगम हो चुका है, तब से क्या हो रहा है? हर प्रकार का अंधकार दूर हो जाता है। जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित भयो प्रचंड दिनेशा।
प्रचंड दिनेश हृदय में स्थापित हो जाता है। क्योंकि राम जी के प्रताप क्या करते हैं, भगवान की कथा मन को व्यथा से मुक्त करती है। राम कथा एक ऐसा सुंदर यंत्र है कि मानो कि धरा पर यदि अगर तालाब में जल है, उस तालाब में जल का अपना कोई घनत्व नहीं, अर्थात यदि जो अगर उसको आगे ले जाना चाहे तब आगे नहीं जाएगा और उसको ऊपर उठाना चाहे तब ऊपर नहीं उठेगा। लेकिन इसको जल को उठाने के लिए यंत्र चाहिए, उस यंत्र के माध्यम से जल को हम चेतन में ला सकते हैं, अन्यथा वो तालाब में पड़ा हुआ जल जड़ है। ठीक उसी प्रकार से ये हमारा मन तालाब में पड़े हुए जल की भांति जड़ है, लेकिन इसको जब चेतन करना हो तो एक यंत्र चाहिए, और वो यंत्र है राम कथा। राम कथा एक ऐसा यंत्र है जो मन को चेतन करता है। जिसने भी राम कथा को सुना रामचरितमानस में, उसी का ही भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास पूर्ण हो गया। शबरी को सत्संग लेते लेते अपने गुरु के वचनों पर विश्वास पूरा था कि जिसका मैं निहोरा करती हूँ, जिसकी मैं कथा को सुनती हूँ, वो अवश्य इसी रास्ते पे आएंगे, मेरा निहोरा करेंगे। भगवान आए शबरी के कुटिया में। सबरी बार बार जो है ना ये देखते कि मेरे इष्ट आ गए। भगवान के उस प्रताप को जानती है शबरी, और कभी वो पैरों को तोड़ करके भगवान के सामने रखती है। कभी कहते हैं कि प्रभु कहीं ऐसा तो नहीं है कि खट्टे आ जाएं, कभी मीठे मीठे होने चाहिए। भगवान के सामने स्तुति करने लगी, अदम ते अदम अदम अति नारी, तीन मोह में मति मंद अघारी। हे प्रभु, हे परमेश्वर, जीवन का अंतिम पड़ाव चल रहा है, मुख में दांत नहीं है, शब्द भी मैं कुछ कहती कुछ और निकलता मुख से कुछ और है, सर पर केश के नाम से केवल मात्र कुछ बैनी है, शरीर की सुशस्ता लावण्यता लगभग समाप्त हो चुकी है, सारे शरीर पर झुर्रियां आ गई है, और जब शब्द भी मेरे मुख से क्योंकि दांत नहीं है तो कहती कुछ हूँ, मेरा स्तुति भी किस प्रकार से मैं करूं। लेकिन भगवान कहने लगे, कहे रघुपति सुनो भामनी माता, मानहु एक भगति करना था। कहे रघुपति सुनो भावनी बाता, मानहु एक भक्ति करना था। देखिए, सबरी ने कहा कि प्रभु ना कोई श्रेष्ठता है, ना कोई लावण्यता है, ना कोई ज्ञान मेरा प्रशस्त है, क्योंकि मैं कहूँ कुछ निकलता है मुख से कुछ, क्योंकि दांत नहीं है, और चौथेपन के अंतिम पड़ाव पर हूँ, तो मैं कैसे तेरी स्तुति करूं, कैसे तुझे रिझाऊं। तो वहां पर एक ही बात कह लगे भगवान, कह रघुपति सुनो भावनी बाता, मानो एक भक्ति करना था। मेरे साथ में नाता जो जुड़ता है वो नाता है भक्ति का, भक्ति का, भक्ति का। और भक्ति के साथ में जो मेरे साथ में नाता जोड़ता है, ये बातें फिर वो मेरे केवल मात्र कृपा का अवलंब, मेरे ऊपर भरोसा रखता है, मेरा ही सहारा लेता है। एक भरोसा, एक बल, एक टेक रघुनाथ, मेरा ही उसको भरोसा है, मेरे ही उसके जीवन की जो सारे के सारे क्लेश हैं मैं उनको अपने हाथ में रख लेता हूँ। जैसे सुग्रीव को कह दिया भगवान ने, सुग्रीव ने एक ही बात कही थी, सब प्रकार करो सो काई, जेहि विधि मिली जान की आई। और भगवान ने तुरंत कह दिया था कि सका सोच त्यागो बल बोरे, सब विधि घटक काज में तोरे। ये राम का प्रताप है। सुग्रीव को कह दिया कि आज तूने जो कहे शब्द, किस भक्ति के लिए मैं प्रभु आपको रिझाऊंगा, जो भक्ति के साधन से मुझे रिझाता है, उसके सभी प्रकार के जो दुख हैं मैं उसका हर प्रकार से सुख में परिवर्तित कहता हूँ। सका सोच क्या गो बल बोरे, सब विधि घटक काज में तोरे। तेरे सारे कार्य को मैं सब अपनी मुट्ठी में ले लूंगा। तो भगवान शंकर कहते हैं, जिसने राम के प्रताप को जान लिया, जिसने उसको जान लिया, और जिसने राम का ही केवल मात्र नाम का, रूप का, धाम का, गुण का, इसका ही अवलंब ले लिया। जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, जाऊं कहाँ प्रभु पग जल जाता, मैं कहाँ जाऊं। जैसे लक्ष्मण जी महाराज ने कह दिया कि मोरी सभी एक तम स्वामी दीन बुद्ध और अंतर जामे, प्रभु मैं कहाँ जाऊं।
सब कुछ तो आप मेरे हो। और यही भगवान जब भक्त उपासक कह देता कि प्रभु मैं कहाँ जाऊं, सब कुछ आपकी शरण में ही, मैंने सब कुछ आपको मान रखा है, तो भगवान भी क्या करते हैं, अपनी शरणों में रख करके उसको सुखों से निवारण कर देते हैं, मंगल ही मंगल दे देते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दाता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, दाता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवान किस्मत ही बदल जाए, सच कहता हूँ भगवान किस्मत ही बदल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत हर रोज बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत हर रोज बरसती है। हाँ सुनते हैं तेरी रहमत हर रोज बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत हर रोज बरसती है। एक दूध जो मिल जाए, मन की कल खिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कल खिल जाए। दाता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, दाता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, ये मन बड़ा कैसे इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। दाता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, दाता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। दाता तेरे चरणों में बस एक तमन्ना है, दाता तेरे चरणों में बस एक तमन्ना है। राघव तेरे चरणों में बस एक तमन्ना है, राघव तेरे चरणों में बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। दाता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, दाता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ भगवान किस्मत ही बदल जाए, सच कहता हूँ भगवान किस्मत ही बदल जाए, किस्मत ही बदल जाए, किस्मत ही बदल जाए। कर जोड़े सुर दुष्ट विनीता
प्रकट बिलोकत सकल सभीता, देख प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अगनमय गरुड़ अशंका। देखिए ध्यान रखिए, जिसके पास में राम का नाम गुणगान है ना, वो हमेशा उसका वो भय से कभी उसको भय नहीं कापेंगे, वो अभय होता है। क्योंकि उसके अंतःकरण में एक ही बात है कि करे करावे आपे आप, असमानस के कछ नहीं। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जाने भक्त भक्त हो जन। और जही जाने सो देव जनाही, जान तुम्हें। जो भगवान को जान लेता है उसके पास भय नहीं होता, क्योंकि भगवान को जानने वाला उस ब्रह्म सत्ता को बड़े नजदीक से देख लेता है। जिसने भी भगवान को जान लिया उसने अपने जीवन की डोर भगवान के हाथ में सौंप दी। भगवान को जाना मनु शत्रुपा ने, जिसने कह दिया कि प्रभु आकाशवाणी से बात नहीं बनेगी, और अभिलाष निरंतर हुई देखिए नयन परम पुरुष हुई। हमने भक्ति की उपासना की है, और शास्त्र कहते हैं कि जो भक्ति और उपासना करता है, जो जप करता है, तप करता है, व्रत करता है, आप उसके वश में हो जाते हो। तो प्रभु या ये मिथ्या कर दो या अपना रूप दिखाओगे, और भगवान भी वशीभूत हो गए मनुष्य रूपा के। और वरना तो तप करने से इतना भारी तप क्या, अस्थि मात्र शरीर अस्थि मात्र रह गया था, अस्थि का पिंजर रह गया था इतना, और भगवान तुरंत दर्शन देने के लिए आ गए। और फिर मांग लिया भगवान की, तुम्हारे समान सुन चाहते हैं, और करना पड़ा भगवान को पूरा। सुतीक्षण जी महाराज ने तप किया, व्रत किया, जप किया। गुरुदेव ने कहा था कि जाओ, यदि और तुमने मुझसे विद्या ज्ञान प्राप्त किया है और तुम भगवान के ज्ञानी भक्त हो, तो उस ज्ञान के माध्यम से भगवान धरा धाम पर विचरण कर रहे हैं, और ऐसा साधन करो कि सब भगवान आए, और सब भगवान आकर के तुम उनके दर्शन करो, मुझे भी करा दो। यही कुछ हुआ। सुतीक्षण ने साधन किया। लक्ष्मण जी महाराज को कहने लगे कि लक्ष्मण इस मार्ग से चलो, और जब देखा हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा, कभी हृदय में रूप दिखाए, कभी उनके साथ में खेल करे, कभी उनके कांधे पर हाथ रख के कह दे कि देखो। और जब ध्यान से निकले सुतीक्षण जी महाराज, जो अंतःकरण में जिनका ध्यान था वही सुंदर मूर्ति सामने है, और सुतीक्षण जी महाराज ने मांग लिया कि प्रभु मैं नहीं मांगता, मैं जानता ही नहीं वर क्या होता है, कैसे क्या वर मांगो क्या नहीं। भगवान ने तो कह दिया परम प्रसन्न जान मुनि मोही, मैं परम प्रसन्न हूँ, और मांग मुझसे क्या मांगते हो। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की ब्रह्मवाणी है, ये है राम का प्रताप प्रभाव। और राम के प्रताप को किसने जान लिया, जिसने जान लिया वही राम का परमात्मा राम का हो गया। सुतीक्षण जी महाराज को कहने लगे कि परम प्रसन्न जानो मुनि मोही। वो काकभूषण जी को कह दिया कि भाई जो भी तुझे योनि चाहेगी ना, तुझे योनि मिल जाएगी, और जो तू रूप चाहेगा वैसा रूप तुझे मिल जाएगा। लेकिन फिर भी उसको कह दिया काकभूषण मांग पर अति प्रसन्न मोहि जान, अनिमाद विकृति सिद्धि पर मोक्ष सकल सुना। वो कौन कहने लगा फिर कौआ क्यों बना रहता तू, जब तेरा तन का नष्ट नहीं होना, और तुझे वरदान है कि तेरा ज्ञान जुड़ा है खंड इस प्रकार से सारी सृष्टि लय हो जाएगी, लेकिन तेरे देह का नाश नहीं होगा, तो जैसा भी चाहेगा वही रूप धारण कर सकता है। कहने लगा कि कौवे की योनि में तो मुझे भगवान का प्रताप देखने को मिलता है। महाराज दशरथ के आंगन में किसी को जाने की कैसे कोई जा नहीं सकता, मैं जा सकता हूँ उड़ करके, और उस महाराज दशरथ के आंगन में वृक्ष के ऊपर बैठ जाता हूँ, और जो जब तब इतना भारी करने के उपरांत मनुष्य दशरथ जी महाराज ने प्रार्थ में इतना जब तक किया था, उसके साधन से भगवान की लीलाओं को देखने का मौका उनको मिल रहा है। वो मैं भगवान की लीला देखता हूँ। तो इसलिए सुतीक्षण कहने लगा कि प्रभु
अस अभिमान जान जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति बोले। अस अभिमान जान जन भोरे, मैं सेवक रघुपति बोले। कि मेरा ये स्वभाव, मेरा ये स्वाभिमान बना रहे, मैं भगवान राम मेरे इष्ट है, मेरे स्वामी है, मैं उनका सेवक हूँ, मैं उनका सेवक हूँ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। देख प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहिगन बहुगुण अशंका। और भगवान राम ऐसे अभय होकर के है, निर्भय होकर के है। वो भगवान की सत्ता को जानते हैं, भगवान के प्रताप को जानते हैं, भगवान के प्रभाव को जानते हैं। और आज यही सुंदर ज्ञान मार्ग पर बैठ करके भगवान शंकर माँ पार्वती को सुनाते हैं, बताते हैं। राम के प्रताप को जिसने हृदयंगम किया, जिसने सगुण भक्ति का सहारा लिया, भगवान उसके सभी प्रकार से उनके सहायक होते हैं। वो जीव दैहिक दैविक भौतिकता पा, राम राज का हुई ना व्यापा। इस मन पर जिसने राम की सत्ता ने अपना स्थान बना लिया, उसको न दैहिक दुख व्यापता है, न कोई दैविक दुख व्यापता है, न भौतिक दुख व्यापता है। तो हनुमान जी महाराज भगवान के परम भक्त हैं, ज्ञानियों में ज्ञान अग्रगण्य है। और जब विभीषण जी महाराज ने कह दिया कि ये मैंने जान लिया कि जो सवेरे संध्या में भगवान का नाम लेता हूँ, राम राम ते सुमरण कीना, हृदय हर्ष का विसर्जन चीना। जिस परमात्मा राम का मैं नाम स्मरण करता हूँ, उसके प्रताप को मैंने जान लिया है। अब वो प्रताप कैसा है कि मुझे घर बैठे हुए एक संत के दर्शन हो गए, घर बैठे संत के। बड़ा लंका में, कमाल की बात है, लंका में, और वो भी एक संत भगवान का भक्त प्रवेश कर जाए तो अपने भाग्य की सराहना करने लगे विभीषण जी महाराज। और भाग्य की सराहना करते हुए वो यही कहते हैं कि हम मोहि बा भरोसा हनुमंता जिन्हों हरि कृपा मिले। ये राम का प्रताप है, राम के नाम का प्रताप है। राम का नाम का प्रताप जाना और घर बैठे ही संत के दर्शन हो गए। वरना तो सारी की सारी लंका जल गई, बचा तो किसका धन बचा? विभीषण का महाराज का बचा। यही राम का प्रताप है, राम के नाम का यही प्रताप है। तो हे मन, उस राम के नाम का सुमिरन कर ले, भजन कर ले, जिसका भजन करने से अनेकों अनेक रिद्धियां सिद्धियां आ जाती है। हिमते अनल प्रगट भरोसो ही, विमुख राम सुख पावन अत कोई। राम विमुख संपत्ति पर्वता ही, जाई रही ताई दुनु पाई। और सुंदरकांड में भी कह दिया, गरुड़ सुधारि पुकार हिमिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाही। गरुड़ सुमेर रेन समताही, राम कृपा कर चितवा जाई। ये राम के नाम का प्रताप है, ये राम के नाम का प्रताप है कि वही जो राम के नाम का अवलंब लेता है ना, वही उसके साथ ही अपना वही राम का नाम का वही राम के नाम का प्रताप को जानता है। प्रताप यानी कि उसका प्रभाव, राम के नाम का प्रभाव, राम के नाम का चमत्कार, राम के भगवान के नाम रूप गुण परमार्थ, इसका प्रताप यानी कि इसका प्रभाव कौन जानता है? केवल मात्र भगवान का सगुण उपासक जानता है, ज्ञानी उपासक जानता है। तो इस नाम के प्रभाव को, प्रताप को जो जानता है, वो भगवान का ही चरणों में मृत्युमति को लगा देता है। तो संत सुनीत जी महाराज के विभीषण ने नाम राम का स्मरण किया, भगवान के प्रताप को जान के। सुदक्षिण जी महाराज ने राम नाम का स्मरण किया, भगवान के दर्शन पा करके अपनी गुरु दक्षिणा पूरी कर दी। बाली भी उस नाम के प्रताप को जान करके भगवान की शरण में कह लगा, अब मैं जान गया, सुनहु राम स्वामी सन, चलना चातुरी मोर, प्रभु अजो मैं पापी, अंत काल कथित हो। वो बाली भगवान
के नाम को, यानी कि राम के दर्शन से, राम भगवान का दर्शन करते हुए बाली तत्व ज्ञान को प्राप्त कर गया, राम प्रताप हृदय में स्थापित कर गया कि भाई जिसका नाम लेने से ना अंतिम घड़ी सुधर जाती है। सुनो राम स्वामी सन चलना चातुरी मोर, प्रभु अजो में पापी अंतकाल गति तो। कहने लगे प्रभु एक बात बता दो कि क्या भाई वेद शास्त्र कहते हैं कि अंतिम समय में तेरा नाम मुख से निकल जाए तो पापी जो है वो भी मुक्त हो जाता है। मैं पापी तो हूँ, मैंने पाप किए हैं, लेकिन प्रभु ये बताओ कि मैंने तो तेरे दर्शन भी कर लिए, क्या मैं ही पापी हूँ? तेरे नाम रूप गुण धाम इसका संग लेते हुए व्यक्ति तेरे प्रभाव तेरे प्रताप को जान लेता है, और मैंने तेरे इस नाम रूप गुण धाम के प्रभाव को प्रताप को जान लिया, तो प्रभु अब क्या मैं पापी हूँ? और भगवान ने क्या कह दिया, जाओ मेरे धाम जाओ। तब बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। भगवान ने अपने धाम भेज दिया, मनवांछित मुक्ति दे दी उसको, जैसा तो तेरे अंतर मन में था वैसी मुक्ति। गिरिराज जटायु को कह दिया, गिरिराज जटायु कहा कि भाई देव तक कहा तुम पूर्ण कामा, जाओ मम धामा, देव कहा तुम पूर्ण कामा, कि अपने तन को छोड़कर जाओ मम धामा, मेरे धाम जाओ। देव कहा तुम पूर्ण कामा, और तुम्हें क्या दो, तुम पूर्ण काम हो। क्योंकि गिरिराज जटायु भगवान के प्रताप को जान गए थे, और जैसे ही उसके प्रताप को, भगवान के नाम रूप गुण के प्रताप को जाने, तो भगवान से गिरिराज जटायु अपने इंतजार करते रहे, भगवान आएंगे और भगवान आएंगे तभी मैं प्राण छोड़ूंगा। यद्यपि भगवान ने कहा कि देख जटायु तो अपने प्राणों को बचा करके रख, हिम्मत बांध करके रख, मैं तेरे अभी इस तन के सारे क्लेश दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन गिरिराज जटायु समझदार था, कहने लगा कि प्रभु मैं जानता हूँ कि तुम मेरी काया को ठीक कर दोगे, लेकिन कह दिया कि प्रभु की प्रभु असर बना ही बनावा, सोई मम लोचन गोचर आगे राखो देहे नाथ के कागे। बाली कहने लगा सोई मम लोचन गोचर आवा, बहुरी की प्रभु असर बना ही बनावा। जटायु ने भी कह दिया कि प्रभु ये घड़ी ये दोबारा मेरे जीवन में नहीं आएगी, हो सकता कि अगली गिरिराज जटायु की योनि कोई और ले जाए, और कोई आपके हाथों से, आपके हाथों का स्पर्श पा करके अपने तन को, अपने उस जीवन को मुक्त प्राप्त कर ले। तो इस जीवन में मुझे जो गिरिराज की जो योनि प्राप्त हुई है, तो इसमें तो मैं तुमसे यही मांगूंगा कि प्रभु अब तो यही है कि मैं तेरे दर्शन करता करता मुक्त हो जाऊं। और यही हुआ, गिरिराज जटायु भगवान के दर्शन के प्रताप को जान गए, और भगवान के दर्शन के प्रताप को जान करके मनवांछित सारूप्य मुक्ति को प्राप्त कर गए, सारूप्य मुक्ति। और बाली भगवान का सभासद बन गया, जा करके सालोक्य मुक्ति पा गए। 4 मुक्ति है, सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य। अर्थात सायुज्य होती है कि भाई भगवान अब भी मैं तेरा इस तन से भी भक्ति कर रहा हूँ, तो अगले तन से भी मुझे भक्ति करने को मिले, अस्थियों के दे करके। ये अस्थियों से बना हुआ तन जो है ना, इससे भगवान तेरा भजन हो, तेरा श्रवण हो। और जब यही परिस्थिति आज संत सुनीताजी महाराज कहते हैं, भगवान शंकर आज ज्ञान घाट पर बैठ करके माँ पार्वती को कह रहे हैं कि हे पार्वती, जिस जो परमात्मा जन जन्मांतरों के अपने उपासक के भक्त के दैविक भौतिक और भय बंधन को काट देते हैं, क्या उसके सेवक पर किस प्रकार की मुसीबत आ सकती है? नहीं आ सकती, क्योंकि उसका सेवक भगवान के नाम रूप गुण धाम इसी का स्मरण करता है, उसके प्रताप का स्मरण करता है, और फिर भगवान के प्रताप का, प्रभाव का, नाम रूप गुण धाम का इसी का स्मरण करते करते, श्रवण करते करते
भगवान के कृपा का पात्र बन जाता है और फिर उसी को ही कृपा पे ही वो अपने जीवन यापन करता है। एक भरोसो, एक बल, एक टेक रघुनाथ, यही उसके जीवन का सार होता है। और भगवान फिर कह देते हैं, हे मुनि, जिस प्रकार सुदर्शन जी महाराज को कह दिया, परम प्रसन्न जान मुनि मोही, मंत्र पर परम प्रसन्न हो। तो आज संत समुद्र जी महाराज सुंदरकांड के अंतर्गत ज्ञान घाट पर बैठ करके भगवान शंकर पार्वती जी को कह रहे हैं। और इस प्रकार से हनुमान जी महाराज परम सेवक है भगवान के परम सेवक, संत गण के अतुलित बलधामम है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। और आज उन्हीं की कृपा के माध्यम से आज हम ये सुंदर संदेश दे रहे हैं कि जिसने भी भगवान के नाम रूप गुण धाम के अवलंब लिया, वही भगवान के प्रताप को जान लेता है। और जो राम के प्रताप को जानता है, वो भगवान के प्रभाव को जानता है। और जिस प्रकार से लक्ष्मण जी महाराज भगवान के प्रताप और प्रभाव को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं, सुंदरकांड में अकेले जाकर के है ना, कि भगवान के प्रभाव को देख करके लक्ष्मण जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। और ये प्रभाव देख करके जब भगवान के प्रताप और प्रभाव का जहाँ पर बखान होता है तो लक्ष्मण जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं। और लक्ष्मण जी महाराज भगवान के परम सेवक है। तो आइए यही सेवा भक्ति कि भगवान के गुणगान, भगवान का नाम रूप गुण धाम और महामाई के नवरात्रों में हर प्रकार से श्रद्धा और विश्वास से की गई उपासना भक्ति, इसी का अवलंब लेकर के, क्योंकि गीता में भी कहा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, केवल मात्र श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान को प्राप्त करता है। और मेरी मानदास भी यही कहती है कि भगवान शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूप या भाव बिना न बन सकते, सिद्धा समंत मिश्रण। अंतःकरण में पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ में भगवान के नाम रूप गुण धाम को प्रताप और प्रभाव को हृदयंगम करते हुए यही कहते रहे कि प्रभु आपका नाम, आपका रूप यानी कि सगुण उपासना, इसी को हृदयंगम करते रहे। सेवा इतने स्वीकार कीजिए। बड़ी सच्चिदानंद